नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मंगलवार सुबह 7 बजे से बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। प्रशासन की तैयारियां पूरी। कांग्रेस बीजेपी दोनों को जीत का भरोसा। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 10 नवंबर को उपचुनाव का आएगा नतीजा। सोनीपत में जिला प्रशासन ने बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना के लिए कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। पुलिस अधीक्षक ने बताया उपचुनाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हल्के के 54 में से 20 गांवों को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपचुनाव में 118 लोकेशन में से 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित की गई हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। बल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी से भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। 21 दिन पहले एक युवक 16 साल के नाबालिग को लेकर के भाग गया, जिसका आज तक पता नहीं चला। रेवाड़ी की होल थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को मामला भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी को भी पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। पुलिस का दावा है कि कई टीमों का गठन किया गया है, लेकिन लड़की का परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। जिस युवक पर नाबालिग को लेकर भगाने के आरोप हैं, उस लड़की के साथ उसका आना जाना था। आरोपी युवक नाबालिग के चाचा की जेसीबी पर बतौर ऑपरेटर काम करता था। अक्सर वो नाबालिग के घर आता जाता था। रेवाड़ी में भी लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। विज ने कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिश हो रही है, इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी। विज ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और एसआईटी बनाकर मामले की जांच हो रही है। विज ने बताया कि लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। पंचायत में एक युवक ने नीरज शर्मा की ओर जूता फेंका। मामला निकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर के हो रही महापंचायत से जुड़ा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि वो निकिता को न्याय दिलाने के लिए वहां पर गए थे। ये किसी विरोधी का काम था, वो भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। सिरसा में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट योजना का लाभ उठाते हुए शहर के तकरीबन 8,500 प्रॉपर्टी धारकों ने नगर परिषद में 4 करोड़ 43 लाख की राशि बतौर टैक्स जमा करवाई। सिरसा में कृषि कानून को लेकर किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। नाथुसरी कला गांव में 5 नवंबर को किसान चक्का जाम करेंगे। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के सदस्यों ने कमर कस ली है और गांव-गांव जाकर किसानों को चक्का जाम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया है। इस वजह से रूट की कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर से सरकार से 5% आरक्षण की मांग को दोहराया है। पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा। मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में आए लोग, इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह करके मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। इस पर मंदिर प्रशासन ने पुलिस को उसकी शिकायत की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चीन और पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा कि अब हमारा देश 1962 वाला नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व के बाद अब चीन या पाकिस्तान को सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी और निपटारा भी किया। इस दौरान जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए आंदोलन कर रही है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में विकास के मामले में देश को पीछे धकेला। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने नहरी पानी की कटौती करने के आरोप पर जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को जमीन या पानी की कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ 6 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने आती है। पलवल में शुगर मिल पेराई सत्र का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन यज्ञ सत्र की शुरुआत। इस दौरान पलवल विधायक दीपक मंगला हथीन से विधायक प्रवीण डागर और शुगर मिल के एमडी मौजूद रहे। गन्ना उत्पादक किसानों के द्वारा 36 लाख क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है और मिल को 32 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मिल में साफ सुथरा गन्ने की सप्लाई करें ताकि रिकवरी ठीक हो सके। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे।
गुड़गांव में रेड क्रॉस की तरफ से अब एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। कोरोना के चलते अब ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। पहले रेड क्रॉस एक दिन की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था, लेकिन अब ये वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके ही अपना सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसको आसानी से सर्टिफिकेट भी रेड क्रॉस की तरफ से दिया जाएगा। यही नहीं, योजना के तहत लोगों को बड़ा फायदा भी मिलेगा। योगेश्वर दत्त को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके जन्मदिन की दी बधाई। लिखा कि देश विदेश के पहलवानों को अखाड़ों में चित्र कर हरियाणा का नाम रोशन करने वाले लोकप्रिय पहलवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में राहत ग्रुप के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां पर उन्होंने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। नूंह में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना के 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के बाद अब हरियाणा में भी शिक्षा विभाग ने स्कूल खोल दिए हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे आएंगे और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ेंगे। स्कूल खुलने से पहले ही दिन शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 परीक्षा का आयोजन भी किया गया। फतेहाबाद में परीक्षा में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस परीक्षा में 750 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आईआईटी की कोचिंग शिक्षा विभाग की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी। सिरसा में करीब 7 महीने के बाद स्कूल में क्लास लगी है। पहले दिन बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लास में एंट्री मिली। खैरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्कूल परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को बिठाया गया। स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू होने से बच्चों में खुशी है। स्कूल खुलने से पहले स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। जो कोरोना पॉजिटिव मिले उसे क्वारंटीन किया गया। ऑनलाइन क्लास भी इस दौरान जारी रहेंगी। पंचकुला के सेक्टर 6 से गायब हुई 3 बच्चियों को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने ढूंढ निकाला है। बच्चियों को सही सलामत उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चियों के मां बाप निर्माणाधीन कोठी में लेबर का काम करते हैं, जहां बच्चियां बाहर खेल रही थी। इस दौरान अचानक तीनों बच्चियां गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो देखा कि इसमें एक महिला तीनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती हुई दिख रही थी। सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठा रखा था, जबकि बाकी 2 बच्चियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सेक्टर 20 में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में और भी वारदात के खुलासे हो सकते हैं। हरियाणा में बेखौफ में अपराधी जींद में बदमाशों ने महिला को घर के बाहर गोली मारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि वारदात के दौरान महिला ने बहादुरी दिखाई है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली लगने के बाद भी महिला घबराती नहीं, बल्कि लड़खड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई, ताकि अपराधी और गोली न बरसा सके। तिलाना में नेशनल हाईवे पर ट्रॉले और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार व्यक्ति ट्रॉले के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पत्नी को मायके लेने के लिए जा रहा था। सड़क में गड्ढे के कारण बाइक ट्रॉले से जा टकराई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 गाड़ियों के भिड़ने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर। हादसा गोंडा बहराइच मार्ग पर हुआ। सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किचौचा दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद घायलों को तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहाबाद पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रतिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों से 10,000 की नकदी और कार बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि उन्हें लिखित में शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने नकली सोना देकर 10,000 की ठगी की है, जबकि आरोपियों ने उन्हें कहा कि जमीन की खुदाई के दौरान उनको सोना मिला। अंबाला में सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर परिषद में रोष जाहिर किया और सफाई कर्मचारियों की बहाली की मांग की। परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने आश्वासन देकर कर्मचारियों को शांत करवाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेताओं के साथ निगम कमिश्नर की बातचीत करवाकर मामले को हल करवाएंगे। फतेहाबाद में मूंगफली की खरीद न होने से किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का घेराव किया। 2 नवंबर से प्रशासन मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू करने वाली थी। प्रशासन ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को मैसेज भेजा था कि बाद में मूंगफली को खरीदने से इनकार कर दिया गया। अंबाला में लगभग 7 महीने के बाद आज पूरी तरह से 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कोई इंतजाम नजर नहीं आया। स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर का कोई इंतजाम नहीं था, ना ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। वहीं क्लास में 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया गया।
स्कूल में कुछ अध्यापक बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए। कैमरे को देखते ही उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। भिवानी में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हुए नजर आए। बच्चों ने स्कूल लौटने के बाद खुशी जाहिर की। राजकीय स्कूल के प्राचार्य शिव कुमार ने बताया कि स्कूल खुल गए हैं। सरकार की गाइडलाइंस पर स्कूलों में व्यवस्थाएं पूरी हैं। उन्होंने बताया है कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यापकों के कक्षा के सभी पीरियड्स को शॉर्ट्स किया गया है, क्योंकि स्कूल का समय 9 बजे से 12 बजे तक का है। फतेहाबाद में मिलावट पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग वैन को मैदान में उतारा गया है। सैंपलिंग वैन मुख्य चौराहों पर जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेगी और आधे घंटे में रिपोर्ट देगी। लघु सचिवालय में सीटीएम और अन्य अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया गया है। कोई भी ग्राहक को दुकानदार 20 रुपए देकर खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करवा सकता है। चरखी दादरी में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लोग सावधानियां बरत रहे हैं। बाजारों में से 5 से 7% व्यक्ति ही मास्क लगाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 टीमों का गठन किया गया है। इसमें 8 मोबाइल टीम है जो कि घर घर में जाकर लोगों की सेवा कर रही हैं। चरखी दादरी में कोविड-19 सेंटर सभी अच्छी सुविधाएं हैं। सोनीपत गांव सेमली में खेत में जुताई करते वक्त रोटावेटर में फंसने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लिया है। परिजनों ने बताया कि अरविंद खेतीबाड़ी का काम करता है। वो सुबह घर से गेहूं की बुआई करने के लिए आया था, लेकिन जब खेत पर पहुंचे तो रोटावेटर में फंसा हुआ मिला। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। संघ की 10 अलग अलग टीमें सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए न्योता दे रही हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को प्रस्तावित है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पुरानी पेंशन बहाली ठेका प्रथा को समाप्त करने, सरकारी विभागों में निजी नहीं करने, श्रम कानून में बदलाव नहीं करने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर की गई। सिरसा में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 51 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। जिले में कोरोना के अब तक 503 केस एक्टिव। राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। दिवाली पर आतिशबाजी करने पर भी लगाई रोक। कोरोना मरीजों के लिए हानिकारक है पटाखों का धुआं। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में जज्बा फाउंडेशन छात्र संगठन ने विशाल चित्र बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में किया जागरूक। पीपीई किट पहनकर भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया। जज्बा फाउंडेशन के फाउंडर ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाही करने लगे हैं। कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर खुद को किया क्वारंटीन। देश में 24 घंटे में 45,928 नए केस, 491 मरीजों की मौत, 82,29,000 से ज्यादा टोटल केस, 5,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 113 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अब तक 1,25,109 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,504 नए केस। अभी भी 20,994 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,152 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,969 नए केस। अब तक 4,53,458 से ज्यादा मरीज ठीक, 23,323 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,754 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 5,664 नए केस, 51 लोगों की मौत, 34,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 2,618 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,25,000 के पार, 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,68,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,670 नए मरीज, 6 की मौत, एक्टिव केस 12,634 से ज्यादा। गुड़गांव में 529 नए केस, 2 लोगों की मौत। कोरोना से अब 3,707 एक्टिव केस, 30,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना के केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना के संक्रमण के 1,707 केस एक्टिव हैं। 25,593 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। 24 घंटे में 296 नए मामले।
सोनीपत में 88 और हिसार में 192 लोगों में कोरोना की पुष्टि। रोहतक में 76 नए मामले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,68,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,18,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 94 लाख के पार। अब तक 61,03,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 55,45,000 के पार। और रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या हुई 16,34,000 के पार। अब तक 3,82,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 28,235 मरीजों की मौत।